रही है। पाकिस्तान में आतंकियों को सैन्य सलामी दी गई है। सड़क पर जवानों ने आतंकवादियों को सलामी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए, पूरी दुनिया के लिए जो दहशतगर्द है उनको सलामी दी जा रही है पाकिस्तान के सेना की ओर से। और इसीलिए तो भारत कहता है कि पाकिस्तान में आतंकियों और वहां की सेना में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों के दोनों कट्टरपंथी है, ये दोनों के दोनों इंसानियत के दुश्मन है। देखिए, पाकिस्तान की सेना यहां पर सलामी देती हुई नजर आ रही है। और चर्चा यह भी चल रही है कि कोई बड़ा टारगेट हिट हुआ है जिसे सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की सेना के ये जवान। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। जैश और लश्कर के जितने आतंकवादी, बताया जा रहा है कि कुछ आतंकवादी ढेर हुए थे, लेकिन कोई बड़े आतंकवादी की मौत हुई। और आपको याद भी होगा कि कल जब जनाजा निकला था उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल हुए थे। एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि हम आतंकवाद से खुद लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं आतंकवादियों को सलामी देते हुए रामकृपाल सिंह जी। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो तस्वीर दिखाई थी, ये पाकिस्तान, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सत्ता है वो सेना के कब्जे में है, और सेना खुद वहाँ के बड़े आतंकवादियों के कब्जे में है जी। इसका उदाहरण मैं बताऊँ आपको, अभी एक फोटोग्राफ दिखाया था कल के जनाजे का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मारे गए थे उनके जनाजा देखा जो हो रहा था, दफनाया जा रहा था, वहाँ पर सेना की वर्दी में आतंकवादी जी। सेना के लोग खड़े हैं और आतंकवादी खड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे आतंकवादियों को सेना सैल्यूट कर रही है। सर, इसीलिए तो वही जो आप आज देख इसीलिए रहे तो हैं, पाकिस्तान की आम यही हो जनता रहा के है। लोग ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बस एक मिनट और कहूँ, एक मिनट। अभी जो कह रहे थे IMF का, अभी जो तस्वीर आपने दिखाई थी उसमें अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी खड़ा था और उसके बगल में सेना खड़ी थी। ये फोटोग्राफ IMF के लोग भी देख रहे होंगे जी। और अमेरिका ट्रंप भी देख रहे होंगे। तो भारत जो ये कह रहा है कि जो पैसा आप इनको देंगे वो पैसा कहाँ जाएगा, ये वो फोटो दिखा रहा है। ये पाकिस्तान के आम इसलिए शहरियों मैं को नहीं समझता जाएगा। हूं ये कि बहुत बड़ी IMF बात आपने कही रामकृपाल जी कि ये पैसा जो IMF के कर्जे के तौर पर पाकिस्तान को जाएगा वो इन दहशतगर्दों के पास जाएगा। पाकिस्तान की आम जनता जो भुखमरी का शिकार है उनको नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के हाथ में जाएगा जो कि AK-47 लेकर के बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां बरसाते हैं, और पाकिस्तान की कायर सेना उन्हें सलामी देती हुई नजर आती है। तो ये तस्वीरें देखिए, पूरी दुनिया को ये तस्वीरें देखनी चाहिए किस तरह से आतंकवादियों को सलामी दी जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको लाहौर से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि देखिए, लाहौर में फिर से सायरन बजने की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि एक बार फिर से सुबह से तकरीबन ये चौथी बार है जब लाहौर में हवाई सायरन सुनाई दिए। लाहौर में सायरन की गूंज साफ तौर पर सुनाई दी है। एक के बाद एक 3 धमाके लाहौर में होते हैं, और इन सब के बीच में एक बार फिर से लाहौर में सायरन की आवाज। जिन इलाकों में धमाके हुए हैं वो बहुत ही सुरक्षित इलाका है। कैंट एरिया के पास का इलाका है, वहां पर ब्लास्ट हुए हैं। वो भी एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। उस एरिया की अहमियत आप इससे समझ सकते हैं कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर कैंट एरिया है, 9 किलोमीटर की दूरी पर वहां आतंकी हाफिज सईद का घर है। और इन सब के बीच जिस तरह से आतंकियों को सलामी दी जा रही है, देवनाथ साहब, यहां पर ये IMF में बैठे हुए लोगों को पैसे देने से पहले 1000 बार देखना चाहिए इन तस्वीरों को, कैसे आतंकियों को वहां पर सैल्यूट किया जा रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है। चंदन, पाकिस्तान में 2 तरह के आतंकवादी होते हैं, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। पाकिस्तान की जो सरकार है वो जो टेररिस्ट को पालती है उसमें से कुछ तो सांप उन्हीं को काटने दौड़ते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं TTP खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ लड़ रही है, BLA बलूचिस्तान में उनके साथ लड़ रही है, तो इनको वो कह देते हैं बैड टेररिस्ट। और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, फौज और ISI कुछ टेररिस्ट को अपना दिल का हिस्सा मानती है, कहते हैं गुड गुड, यू आर वेरी गुड। यानी वो टेररिस्ट
चाहे जैश ए मोहम्मद के हों, लश्कर ए तौबा के हों, इनको पाकिस्तान की आर्मी खूब पसंद करती है, खूब इज्जत करती है, इनको दूध पिलाती है, राशन देती है, पैसा देती है और कहती है कि एक दिन हमें तो JNK में हिंदुस्तान में भेजेंगे हमला करने के लिए। आतंकियों का सरगना जो हाफिज सईद उसके पास है, उसके घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है लाहौर में, इसीलिए शायद पाकिस्तान में बार बार सायरन बज रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित की गई है, यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पूरे देश में पाकिस्तान में आपातकाल घोषित किया है, पूरे पाकिस्तान में अस्पतालों में आपातकाल लागू किया गया है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और सभी संस्थानों को एक बार फिर से हाई अलर्ट पर रखा गया है। मयंक चौबे जी, अगर बात की जाए पाकिस्तान में लाहौर में लगातार बज रहे सायरन की, लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है कि लाहौर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है वहां से। देखिए चंदन जी, लाहौर में पाकिस्तान की 4 कोर का हेडक्वार्टर है, वहां पर सेना का बहुत बड़ा जमावड़ा है। अगर उनके लॉजिस्टिक एसेट्स की बात की जाए तो वहां पर उनका एक एम्युनिशन डंप है, एक उनका सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो भी लोकेटेड है। यानी लाहौर एक बहुत बड़ा स्टेशन है, और मजाक में लोग पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाहौर देखा नहीं वे जमिया नहीं, यानी जिसने लाहौर देखा नहीं वो पैदा ही नहीं हुआ है। ये तो है लाहौर की महिमा। ऐसे लाहौर में दिन भर सायरन बज रहे हैं। और देवनाथ जी, शायद यही वजह है कि देखिए उन्हीं के घर में 3 बैक टू बैक धमाके हो रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक या सरकार की तरफ से कोई समय की कमी है अनुपमा, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लाहौर में बज रहे सायरन से लेकर के पाकिस्तान के आर्मी के दिल में फैली दहशत तक हर अपडेट जी न्यूज आपको दिखाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।